भीम साथियों, जय भीम। और उम्मीद करते हैं कि साथियों सब लोग बढ़िया होंगे और आगे भी आप अपने भविष्य में हमेशा बढ़िया रहें। मैं तो यही दुआ करता हूं कि हे ईश्वर सब हर तरफ से सुखी रहें। और साथियों, एक हिंदी में कहावत है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। और एक कहावत मेरी दादी कहा करती थी कि राम तेरे संसार में देखी ऐसी रीत, हत्यारे हाथी चढ़े और भगत मांग रहे भीख। कि साथियों, हकीकत में जो अब से 20 साल पहले मेरी दादी कहा करती थी वो बात अब बिल्कुल ठीक साबित होती नज़र आ रही है। और साबित इसलिए हो रही है कि हमारा जो ये बहुजन समाज है, जो हज़ारों जातियों में बटा है, जो सदियों से शोषण झेलता आ रहा है, अपमान झेलता आ रहा है और प्रताड़ित होता आ रहा है और तरक्की नहीं कर रहा है, यानी हर क्षेत्र में सबसे पीछे खड़ा है हमारा बहुजन समाज। वो समाज जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है, अपने घर को चलाता है, और उसी समाज के साथ हर रोज़ शोषण हो रहा है। और आपने देखा होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर से हैं तो आप देखना, ये गूगल पर सर्च मारना कि 2007 से लेकर 12 तक का जो शासन रहा उत्तर प्रदेश में, वो शासन कैसा था, और जो शासन 2012 से लेकर 17 तक रहा वो शासन कैसा था, और जो 17 से लेकर और आज 23 तक है वो शासन कैसा है। कि 2007 से लेकर 12 तक जो शासन रहा बसपा का, बहन मायावती जी का, उस शासन में शासन, अनुशासन, प्रशासन सब चुस्त था। यानी हर किसी की सुनवाई होती थी, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे कोई सी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वह कोई से पोस्ट पे क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, यानी सबकी सुनवाई होती थी। मगर जब 2012 के बाद यानी 12 के बाद जो सपा की सरकार आई 12 में, तो उस समय फिर क्या हुआ, उस समय जो छोटी छोटी जातियों के लोग हैं जैसे तैसे अपने बच्चों को पालते हैं, इनका शोषण होना शुरू हो गया और इनके दिन में ही चोरी हो जाती, पशुओं को चोर दिन में ले जाते, दिन में झपट्टा मार लेते और इनकी बहन बेटियों की आबरू लूटने को दिन रात उतावले रहते। कुछ नहीं, काफ़ी लफंगे जो सपा में गुंडे पल रहे थे, जो लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते, धीरे धीरे उनको मौत की नींद सुलाते। यानी वो समाज, हमारा समाज गरीब तबका है जिसमें अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, जैसे जाटव हुए, हिंदू नाई हुए, हिंदू बढ़ई हुए, धीमर हुए, कुम्हार हुए, गडरे हुए, कुशवा हुए, मौर्य हुए, पासी हुए, मेघवाल हुए, माली हुए। ऐसी अनेकों जातियां हैं साथियों जिनों का शोषण इस देश में होता रहा है। मगर 2007 से लेकर 12 तक जब बहन जी की सत्ता आई तो इन लोगों का शोषण थम गया। यानी गुंडों की नाक में नकेल बहन जी ने डाल दी। और बहन जी को तो जाना जाता है आयरन लेडी के नाम से। बहन जी ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहलाती, उन्होंने अपने शासन के रहते हुए ऐसे काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किए। और उसके साथ साथ बहन जी ने यानी किसानों का, जो ये किसान होते हैं, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाया। और उसके साथ साथ जो किसान गन्ना व्यापारी, यानी जो गन्ने की फसल करते किसान, उनको अपने 7 से लेकर 12 तक 80 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ा दिया और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर उसी के साथ साथ उन्हीं किसानों के बेटों को मौका दिया कि पुलिस विभाग में नौकरी, यानी पुलिस में नौकरी मुफ्त में बहन जी ने दी। और मजदूर तबका जो था उसको भी बहन जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, यानी महामाया पेंशन देकर, भूमिहीनों को ज़मीन 3-3 बीघा देकर, उनको पेंशन देकर, उनके बच्चों को, यानी जिसको हम लोग सादा भाषा में वजीफ़ा बोल देते हैं, स्कॉलरशिप देने का काम किया। और शिक्षा पर बहुत जोर दिया बहन जी ने। मगर बात वही साबित हो रही है कि बोले राम तेरे संसार में देखिए ऐसी रीत, हत्यारे हाथी चढ़े भगत मांग रहे भीख। कि और आज आप शासन देख रहे हैं कि कितना खतरनाक शासन चल रहा है, यानी तानाशाही चल रही है। हर तरफ बस यही चर्चा होती है कि मोदी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तो हम साथियों बीजेपी को भगाएंगे तो फिर हम किसको लाएंगे? हमको ये भी सोचना चाहिए। यहाँ गठबंधन बना है, केजरीवाल का है, अखिलेश यादव का है, ममता बनर्जी का है और जी जयंत चौधरी का है, और भी 1-2 पार्टियाँ शामिल हैं। तो साथियों आप देखिए कि आपके लिए इन लोगों ने क्या क्या है, जिन्होंने पीडीए बनाया है। केजरीवाल ने दिल्ली में हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं इनको यानी बाल्मीकि कहा जाता है, जिनको एससी में आते हैं, उनको सरकारी नौकरी तक सफाई कर्मी की नहीं दी। और बहन जी ने अपनी सरकार के रहते पक्की सरकारी नौकरी दी।
और इन लोगों ने यानी बाबा साहब की बातें कर करके हमारे जो समाज है एससी, खासकर एससी और एसटी और ओबीसी, ये तीनों जो वर्ग हैं, इनको न इनका हक अधिकार दिया, न इनके युवाओं को यानी बढ़ने दिया आगे। यानी कांग्रेस ने तो हमारे लिए स्कूलों में मिड डे मील चला दिया, खिचड़ी चला दी कि ये गरीब तबका ना पढ़ सके, लिख ना सके, आगे चल के हमसे सवाल ना कर सके, ये तरक्की ना करे। और हम लोग आज भी जातियों में बटे हुए हैं। और सपा का तो पता ही, सपा तो हमारे यहाँ, सपा और कांग्रेस तो कभी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने गुंडे पाले हैं। सपा की सरकार तो सबसे हारती सपा की सरकार है, और सपा की वजह से ही बीजेपी आई, और बीजेपी की वजह से आज सब लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। तो इसमें बीजेपी तो कम और सपा को ज़्यादा दोष जाता, क्योंकि सपा का शासन इतना गंदा ना होता तो बीजेपी ना आती, और बीजेपी ना आती तो आज हम लोग बेरोजगार नहीं घूमते, अनेकों कारखाने, काम धंधे चौपट नहीं होते। तो बहन जी ने, साथियों, अगर आप जातिवाद में मत जाइए, क्योंकि कहा किसी संत ने कहा, प्यार खिलाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। जिस घर में आपस में नफ़रत हो जाती है वो घर उजड़ जाता है। जिस घर में, गांव में आपस में एक दूसरे से बैर हो वो घर, गांव उजड़ जाते हैं। जिस प्रदेश में आपस में एक दूसरे से जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर नफ़रत हो, वहाँ काम रुक जाते हैं, यानी वो भी उजड़ जाते हैं। उजड़ने का मतलब यानी अगर हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो हमारे कामों में बाधा आती है, रुकावट आती है। इसीलिए साथियों, ये जो कहा कि हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, यानी बहन जी ने न तो कभी कोई दंगा करवाया, अपने शासन में सबको आगे बढ़ाने का काम किया, फिर भी उनकी सत्ता नहीं आ रही, केंद्र में नहीं आ रही, ना यूपी में आ रही। उनकी सबसे कम सीटें आती हैं। सबसे कम सीटें इसलिए ही तो आती हैं साथियों, हम लोग अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते। हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं। हम हिंदू बने, हम मुसलमान बने, हम बड़ी जाति के बने हुए, वो छोटी जाति के बने हुए, ऊँच बने, नीच बने, गरीब बने, यानी चाहे हम कुछ भी बने, मगर है तो मानव। हम सबको नुकसान हो रहा हर दिन, आए दिन। और बसपा की सरकार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बसपा में न कोई दंगा होता है, न कोई पंगा होता है, न कोई शेर और बकरी एक घाट पर पानी आराम से पी सकते हैं। मगर आज वो ज़माना चल रहा है कि बहुत हारता चल रहा है। सब लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से और बिजली के बिल से। और बहन जी की सत्ता के रहते हुए तो ऐसा, यानी कभी भी किसी को भी, चाहे युवा हुए, चाहे हमारे बेचारे मजदूर हुए, चाहे हमारे किसान हुए, चाहे हमारे यानी व्यापारी हुए, कोई से भी तबके का इंसान क्यों ना हो, यानी किसी को कभी किसी तरह का कष्ट नहीं उठाना पड़ा। तो मैं कहता हूं कि बार बार कि वही ज़माना हम न लाएं कि हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। यानी आज वही बात साबित हो रही है कि जो लोग लोगों को मरवाने का काम करते हैं, जो लोग लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, उन लोगों की सत्ता आ जाती है, मगर उन लोगों की सत्ता नहीं आती जो लोग चाहते हैं कि देश में सब चैन और अमन के साथ रहें, सबको सबकी हिस्सेदारी दी जाए, सबको सबकी भागीदारी दी जाए। और जब सपा की सरकार थी तो उन्होंने SC ST जो बिल था, जो उनको SC ST वालों को यानी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ थी, उसको फाड़ दिया था वहीं विधानसभा में। तो ये अखिलेश जी बेचारे, इनसे देश प्रदेश तो संभलता नहीं, देश को क्या संभालेंगे। इनके पिताजी अगर, यानी अखिलेश की सरकार में, सपा सरकार में अगर कहीं बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि बोले ये तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां होती ही रहती हैं। मगर बहन जी की एक ऐसी सरकार है जिसमें किसी गुंडे की हिम्मत नहीं जो किसी की बहन बेटी को ज़बरदस्ती देख ले। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप अपने देश को, प्रदेश को, गांव को, शहर को बचाना चाहते हैं तो अपना कीमती वोट, यानी किसी गठबंधन ठगबंधन के बातों में ना आए। ये लोग खाली बाबा साहब की बातें करते हैं, हमको मूर्ख बनाते हैं। और एक बहन जी ही ऐसी नेता हैं जो देश को संविधान से चला सकती नहीं, चलाएंगी। उन्होंने यूपी को चला के दिखाया है। तो यहाँ यानी हर बिरादरी में से जब बहन जी ने सफाई कर्मी की नौकरी दी तो उसमें हर एक जाति धर्म के युवाओं को मौका दिया। और बहन जी ने पुलिस की नौकरी दी, उसमें हर जाति धर्म के लोगों को मौका दिया। बहन जी ने अध्यापक की नौकरी दी, यानी टीचर की नौकरी दी, तो उसमें हर जाति धर्म के लोगों को मौका दिया। और बहन जी ने ऐसे नहीं किया अखिलेश जी की तरह, यानी सब सारे यादवों को पुलिस लाइन में भर दिया। और साहब चौधरी चरण सिंह थे बेचारे, उन्होंने सारी ज़मीन जाटों को दे दी, 100 बीघे, 150 बीघे उन लोगों के पास ज़मीन